Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Ajkal, local and global. Number of changes migration industry में आते रहते हैं तो हम invite करते हैं specialist in migration. Today we have Mr. Amrit Jagota from IMS. He's been a migration agent since 2005. Amrit ji, welcome to the show. थैंक यू वेरी मच नवनीत जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने कहा चेंजेस आती भी रहती हैं और रिसेंटली कोविड की वजह से कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसके कारण जो कुछ हमारे क्लाइंट्स या वीज़ा एप्लीकेंट्स जो आउट ऑफ कंट्री थे उनको वहां रुकना पड़ा क्योंकि वापस नहीं आ सकते थे। उनको वहां बैठे बैठे फाइल डालने के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि हम आपके व्यूअर्स को बताएं आज। 485 मेरे ख्याल से ये वो वीजा है स्टूडेंट्स अपनी स्टडी खत्म करने के बाद पीआर डालने से पहले लॉन्च करते हैं। सो टेल अस मोर अबाउट 485। देखो 485 बेसिकली जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, कोई डिग्री करते हैं, मास्टर्स करते हैं या कुछ वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, ट्रेड कोर्सेज, उनको वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ आप, इसको हम ग्रेजुएट वर्क वीज़ा बोलते हैं, ये वीज़ा वो वहाँ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को 2 साल का वीज़ा मिलता है नॉर्मली, लेकिन जो ट्रेड में होते हैं या वोकेशन में अगर कोई डाल सकता है, सभी वोकेशन वाले नहीं डाल सकते, उनको 1.5 साल का मिलता है। अगर किसी ने मास्टर्स बाय रिसर्च किया है उसको 3 साल का, और अगर किसी ने पीएचडी किया यहाँ एज ए स्टूडेंट उसको 4 साल का वीज़ा मिलता है। तो ये जो 485 की बात कर रहे हैं, 2 साल, 1.5 साल या 4 साल, दिस इज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ वीजा। हाँ जी, जब से ये ग्रांट किया जाता है तब से ये शुरू होता है, इसके जो ड्यूरेशन है। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है? बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिकली यही है कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाइल होल्डिंग ए स्टूडेंट वीज़ा, उन्होंने वो कोर्सेज किए हैं और पिछले 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना कोर्स फिनिश किया। और ये कोर्स की ड्यूरेशन मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल होनी, इसको हम बेसिकली अपने रेगुलेशंस में इसको 92 वीक्स बोलते हैं। अच्छा जी, 92 वीक्स उनका कोर्स हाँ बोल जी, देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल 19th of September 2020 कुछ अलग से चेंजेस आए थे इन सब कैटेगरीज के लिए। कोई कंसेशन पीरियड भी मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? हाँ जी, तो बेसिकली जो लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर थे अराउंड फरवरी मार्च में, जो वापस नहीं आ सके क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हुए, जहाँ जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनको एज सच परमिशन नहीं मिला वापस आने का, तो उनके लिए ये कंसेशन पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डिपार्टमेंट ने 1 फरवरी 2020 से कंसेशन पीरियड इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन चेंजेस इन्होंने सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो बेसिकली ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड अगर कोई एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया से बाहर है वो वहाँ बैठा भी ये वाली फाइल डाल सकता है, जो कि इससे पहले उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठ के ही फाइल डालने की परमिशन थी। कोई जनवरी में मान लो ओवरसीज गया हुआ है, उसका 1 सेमेस्टर पेंडिंग है, वो उसने ऑनलाइन स्टडीज बैठ के वहां से अपनी डिग्री या मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट किया है, तो क्या वो पीरियड काउंट किया जाएगा इस 2 साल की स्टडीज में? हाँ जी, ये वो पीरियड भी इसमें काउंट हो जाएगा। और जैसे वो स्टडी कंप्लीट करते हैं, नॉर्मली तो जो पुराने प्रोविजन थे, जहाँ अगर कंसेशन पीरियड को हम ना काउंट करें तो उनको 6 महीने के अंदर अपनी 485 वीज़ा डालनी होती थी। अब इसके बाद जैसे ही इन्होंने कंसेशन पीरियड इंट्रोड्यूस किए हैं, अगर कोई पर्सन फरवरी 20 से सितंबर 20 के बीच में अगर ओवरसीज है अच्छा। और वो वहां बैठा फाइल नहीं डाल सका, क्योंकि पहले ये वाली फाइल को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठ के डाल सकते थे, अगर वो फाइल ये नहीं डाल सका वहां से, उनको 6 महीने की जगह 12 महीने के अंदर फाइल डालना अलाउड है। जो पहले कहा जाता था यू हैव टू लॉन्च योर एप्लीकेशन विद इन 6 months ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स, तो वो जो 6 महीने बढ़ा के 12 महीने कर दिए गए। जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, हाँ जी, तो जो ऑलरेडी कंट्री में है उनके लिए वही 6 महीने ही। हाँ जी, उनके लिए 6 महीने ही। 485 ऑलरेडी डाल दिया है। फॉर एग्जांपल मैं ऑनशोर ऑस्ट्रेलिया बैठा हूं, मैंने 485 डाल दिया है। एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद शादी हो जाती है, यू हैव अ स्पाउस, तो कैन दैट स्पाउस बी एडेड ऑन दिस 485 फॉर द पीरियड एप्लीकेशन अभी असेस नहीं हुई है? कैन आई ऐड द स्पाउस ऑन दिस एप्लीकेशन? नहीं, अगर आपकी फाइल डली हुई है और फाइल अंडर प्रोसेस है, अगर आपको अभी उसका ग्रांट नहीं मिला तो पार्टनर का आपको नोटिफाई करना जरूरी है डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो चेंज इन सर्कमस्टांस है। अच्छा। लेकिन उसको कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है इस 485 फाइल के लिए कि उनको फाइल में आपके साथ चलती फाइल में ऐड करते हैं। आपको वेट करना होगा, जो एप्लीकेंट्स हैं
प्राइमरी एप्लीकेंट को पहले वीजा मिलेगा, उसके बाद वो फिर सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए नई फाइल डलवाएंगे। इन केस अगर मैं बोलूं देयर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन देयर और चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वीजा एप्लीकेशन, कैन चाइल्ड बी एडेड ऑन दिस एप्लीकेशन एट ऑल? देखो, जो जिसको हम न्यू बोर्न चाइल्ड बोलते हैं, yes. जो फाइल अभी चलते चलते मीन डिसीजन से पहले अगर किसी के पास न्यू बोर्न चाइल्ड है, उसको तो पहले भी फाइल में डालना अलाउड था। और अगर हम डिपेंडेंट चाइल्ड बोले मीन्स बच्चा पहले से है लेकिन फाइल में नहीं डाला किसी वजह से, अगर तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे फिर तो वो उसको चलती फाइल में भी डाल सकते थे बच्चे को, लेकिन अगर वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया से बाहर था उसको नहीं डाल सकते थे। अब ये कंसेशन पीरियड से जो सारी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसमें अगर बच्चा कंट्री के बाहर भी है उसको भी फाइल में डालना अलाउड है। जब तक कंसेशन पीरियड चलेगा, मिनिस्टर इसको क्लोजली मॉनिटर करेगा। जब इनको लगेगा कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, ये कंसेशन पीरियड को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल अंडर द ओल्ड रूल्स। तो अभी आज की डेट में ये कंसेशन पीरियड की कोई फिनिश डेट भी है? नहीं, अभी तक नहीं है। स्टार्ट डेट है 1 फरवरी 2020। फिनिश डेट अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उन्होंने बोला कि until the minister decides. Until the minister decides, so depending on the situation, हाँ जी, भी पेंडेमिक में कौन कब वापस आने के हालात बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Are there any changes for the subclass 485 जैसे लॉन्च पहले होती थी, फ्यूचर में कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं क्या? हाँ जी, पहले क्या था, अगर प्राइमरी एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और अगर उनके पार्टनर जिसको हम सेकेंडरी एप्लीकेंट बोलते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होने चाहिए थे, अगर वो इकट्ठी फाइल डालते थे तो ऑनलाइन फाइल डाल सकते थे। लेकिन अगर सिर्फ सेकेंडरी एप्लीकेंट को फाइल डालनी होती थी, उसके लिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल नहीं थी या इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तो वो पेपर फाइल ही डालनी पड़ती थी हमें। तो अब मैं बीच में रोके, 485 ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है। अगर जब उसके स्पाउस की एप्लीकेशन ओवरसीज से डालनी होती थी, देयर वाज ओनली द पेपर एप्लीकेशन दैट वाज। हाँ जी, हाँ Right. जी, वो पेपर कुछ लिमिटेशन था सिस्टम में। अच्छा, तो अब इन्होंने अभी बहुत रिसेंटली ये उसको चेंज कर दिया। 485 एप्लीकेशन अब जब भी डलेगी इट विल बी ऑनलाइन ओनली, चाहे फॉर द स्पाउसेस वा। हाँ जी, सभी के लिए, चाहे प्राइमरी हैं, चाहे कंबाइंड है स्पाउस और प्राइमरी, चाहे सेकेंडरी अकेले हैं, ऑनलाइन होगी फाइल। अगर किसी वजह से कोई टेक्नोलॉजी ग्लिच है, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, तो परमिशन लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो आपको परमिशन देंगे, तो बाय ईमेल फिर आपको बताएंगे कैसे डालनी है, विच विल बी वेरी रेयर। अच्छा, ये जो ग्रेजुएट स्किल वीजा सब क्लास 485 की बात कर रहे हैं, इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए, तो क्या सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए भी कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं, इसमें सेकेंडरी के लिए कोई आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइमरी के लिए ही है। अच्छा, क्योंकि जैसे परमानेंट माइग्रेशन के लिए स्पाउस के लिए आइल्स इंट्रोड्यूस। हाँ जी, परमानेंट माइग्रेशन में स्पाउस से आइल्स एक्सपेक्ट किया जाता है, बहुत वेरी मॉडरेट लेवल का, इसको हम फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर उनके पास ऑप्शन होती है कि वो, इसको हम सेकंड वीजा एप्लीकेशन चार्ज बोलते हैं, वो दे सकते हैं, विच इज अबाउट 4,900, तो उनकी रिक्वायरमेंट फिर रिमूव हो जाती है। अच्छा, 4,900 इज द अमाउंट बीइंग पेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्किल्स फॉर द सेकेंडरी एप्लीकेंट। हाँ जी, ओनली फॉर सेकेंडरी एप्लीकेंट। अच्छा, ये तो बात करी हमने सब क्लास 485 की। इफ आई टेक इट टू, देयर इज अनदर सब क्लास व्हिच इज नोन एज सब क्लास 887, जो सुनने में बड़ा नॉर्मली आता रहता है। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? देखो, जो सब क्लास 887 है, इससे मैं थोड़ा 1-2 स्टेप पीछे जाता हूं और आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं। हमारे यहाँ कुछ वीजा है जिसको हम बोलते हैं रीजनल स्किल्ड वीजा, RSMS जिसे बोलते थे पहले। नहीं, RSMS अच्छा। नहीं, इसको रीजनल स्किल बोलते हैं, लेकिन ये प्रोविजनल वीजा होते हैं। अच्छा। ये टेम्परेरी से बेटर होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते। Okay. अगर जैसे इसको सब क्लास का नाम है आजकल 489 चल रहा है, वो भी अब खत्म हो चुका है, अब इसका नया नाम आ गया है 491, वो आज हम बात नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है। तो जिनके पास 489 वीजा है, या इससे पहले 487 होता था या 475 होता था, उनको तकरीबन 4 साल तक का वीजा मिल जाता था जी। तो अगर आपके पास वो वीजा है, उसकी कंडीशन थी आपको रीजनल पोस्ट कोड में ही रहना है। तो वो हाउ डज इट गेट ग्रांटेड, तो वो ग्रांट कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखो, उसके लिए जो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, तो ये बेसिकली ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा होते हैं या टेरिटरी स्पॉन्सर्ड, और कुछ फैमिली स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। अगर आपके कुछ फैमिली मेंबर्स रीजनल एरिया में रहते हैं, अगर आपको इनवाइट किया गया है अंडर द न्यू इनविटेशन स्किल सेलेक्ट सिस्टम,
तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये फाइल डालने की, और अगर वीजा ग्रांट हो जाता था देन ऑब्वियसली आपको रीजनल एरिया में ही रहना। उसकी रिक्वायरमेंट थी आपको 2 साल रीजनल एरिया में रहना, फिर आपको जॉब भी रीजनल एरिया में करनी है। जरूरी नहीं कि एक रीजनल एरिया में रहो, किसी भी रीजनल एरिया में मूव कर सकते हो, चाहे मेरा एक जैसे क्वेश्चन, मर्जी करो। आज 887 जब अप्लाई करने के लिए किसी स्टेट के एक रीजनल एरिया, फॉर एग्जांपल साउथ ऑस्ट्रेलिया में मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करी, उसके बेस पे द 887 इज ग्रांटेड। उसके बाद जो रहने की परमिशन है वो हमें रीजनल एरिया में ही रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ग्रांट मुझे वीजा हुआ है एक पर्टिकुलर पोस्ट कोड पे, बट उस पोस्ट कोड से मैं दूसरे पोस्ट कोड में मूव कर सकता हूं एज लॉन्ग एज दैट इज अंडर द सेम रीजनल एरिया स्कीम। हाँ जी, बेसिकली जो प्रोविजनल वीजाज होते हैं, जैसे 489 का एग्जांपल लें, तो जब आपको वीजा ग्रांट किया जाता है तो अगर एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया से आपको वीजा मिला है, उस दिन ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रीजनल पोस्ट कोड्स थे, अगर बाद में चेंज हो जाए वो आपको अप्लाई नहीं होता। उस दिन जो थे आप उसमें से कहीं भी रह सकते हो। 2 साल रहना होता है, 1 साल जॉब करनी होती है। अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, फिर आप जो 887 वीजा है, जो परमानेंट वीजा मिलता है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो। 887 की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उसके लिए देखो, अभी तक तो ये था कि आपके पास पहले क्वालिफाइंग वीजाज होना चाहिए, जैसे हमने बात की 489, 487, 475, उससे पहले भी कुछ थे, वो तकरीबन इतने पुराने हो चुके हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो वो अगर आपके पास है, आपने अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया, 2 साल आप रीजनल पोस्ट कोड्स में रह लिए, 1 साल जॉब कर लिया, उसके बाद फिर आप 887 वीजा। सैलरी की भी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है? नहीं, उसमें सैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फुल टाइम काम करना है 1 साल। राइट। तो ये जो अभी तक कैसा था कि 2 साल आपको रीजनल एरिया में रहना और 1 साल काम करना है, और आपके पास वो वीजा भी होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं 489, 487, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठ के ही आप फाइल डाल सकते थे। Okay, so applicant has to be onshore and living in that regional area, then only he can lodge. ऑनशोर होना जरूरी है, और डेफिनेटली साथ में इनडायरेक्ट आंसर यही बनता है कि रीजनल एरिया में रहते हुए ही डालते थे फाइल। लेकिन अभी जो थोड़ी देर के लिए कंसेशन पीरियड वाली चेंजेस हैं, क्योंकि काफी फैमिलीज कुछ ओवरसीज थी जिनको वहां ही रुकना पड़ा, आ नहीं सके, तो इस चेंजेस में गवर्नमेंट ने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जिसको फाइल में डालना है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, आप ओवरसीज वो बैठे हैं और आप यहाँ हैं, आप कंबाइंड फाइल ऐसे भी डाल सकते हो। Okay, so वो only during the concession period they have been given a special permission. भी अगर एक मेन एप्लीकेंट यहाँ बैठा है, सेकेंडरी एप्लीकेंट ओवरसीज है, they still can lodge it. हाँ जी, हाँ जी, इसका यही पर्पस है। So 887 जब ग्रांट हो जाता है, उसके बाद आपको कितनी देर वहां रहना होता है? उसके बाद आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रीजनल एरिया रहने की। अगर आपको ग्रांट हुआ, इसे परमानेंट वीजा एज एनी अदर परमानेंट वीजा, तो जैसे बाकी परमानेंट वीजा वालों को प्रिविलेजेस और राइट्स हैं, वैसे ही आपके हैं। मैं क्योंकि नॉर्मली ये देखता हूँ कि इफ समवन हैज मूव टू अ रीजनल एरिया, वहां पे उसको जॉब अच्छी मिल गई है, घर उसने खरीद लिया, इन कंपैरिजन टू सिडनी एंड मेलबर्न जहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन रॉकेटेड एट द मोमेंट, तो मेरे ख्याल से काफी लोग वहीं पे बसना चाहते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। आई थिंक बसना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, रह भी जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस। अगर आप सेटल्ड हो तो पीपल विल नॉट लाइक टू मूव, लेकिन अगर किसी रीजन से आपको लगता है कि अभी स्टिल कुछ और हमने एफर्ट्स करने हैं डिफरेंट तरह के, और आपके पर्सनल रीजंस हैं, आप मूव कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे 887 मिला, आप मूव कर सकते हो। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज आज की डेट में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन सा रहता है स्टूडेंट्स में, व्हाट डू आई डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय स्टडी। आज मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, आज मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, मेरा PYP हो गया, मेरा IELTS में 7 इंच आ गए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहता है कि वो पॉइंट्स मीट नहीं कर पाते हैं। सो प्रॉब्ली 887 इज वन ऑफ दैट ऑप्शन पीपल कैन गो इनटू। नहीं, देखो 887 बेसिकली इसके पीछे जो क्वालिफाइंग वीजाज हैं, जैसे 489, 487, 475, जिनके पास वो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है 887 डालने की। लेकिन अब वो क्वालिफाइंग वीजा 489 भी खत्म हो चुका है, अब नया नहीं डाला जा सकता वो, उसका अब नया नाम 491 हो गया, थोड़े रूल्स वगैरह भी उसमें डिफरेंट हैं। तो इसलिए जो नए लोग हैं जिनको 489 अब मिलेगा भी नहीं, वो 887 नहीं अवेल कर सकते, उनको 491 लेना होगा, और 491 उनको फ्यूचर में 191 में
ऑप्शन देगा, तो वो अलग बन जाता तो है। मेरे ख्याल है वी विल हैव टू डू अनदर सिटिंग ऑन 491 सब क्लास। हाँ जी, जरूर। किसी न किसी दिन। तो जाने से पहले स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहिए? अगर आप ओवरसीज हो तो जब तक ये ऑप्शन नहीं आई थी तो डेफिनेटली काफ़ी घबराहट थी स्टूडेंट्स को। हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आते थे कि अब हम क्या कर सकते हैं, कैसा बनेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग फाइल डालने के बाद उनको ओवरसीज जाना पड़ा। अगर वो वहाँ गए और वहाँ उनको रुकना पड़ा, पहले क्या था, पहले वापस आओगे तो वीज़ा मिलेगा 485, अब वहाँ बैठे भी मिल जाएगा आपको वीज़ा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको अवेल कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमारी वेबसाइट है www.internationalmigration.com.au, उसमें आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर इट फॉर यू। कैन यू लीव योर मोबाइल नंबर एज वेल फॉर द पीपल? हाँ जी, मोबाइल नंबर 0414338423, आप कॉल कर सकते हो, हमें वेबसाइट के थ्रू मैसेज छोड़ सकते हो हमारे लिए। वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक, और अगर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई टू आंसर देम फॉर यू। थैंक यू सो मच। आज हमने की रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट मिस्टर अमृत जगोता से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। अमृत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, सो नाइस, थैंक यू। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.